बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हॉट एंड सावर सूप की एक रेसिपी। मुझे पता है आपको ऑलरेडी बहुत अच्छी रेसिपीज़ आती हैं, आज ज़रा मेरे स्टाइल में भी बना लें, टेस्ट चेंज हो जाएगा। मैंने बनाई है यखनी चिकन की। इसमें मैंने 2 जवे डाले हैं लहसुन के और एक छोटू सा प्याज। आप चाहें तो आलू भी डाल सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरह से करना है बॉयल। हाँ, थोड़ा सा नमक और अजवाइन की चुटकी भी मैंने डाली है ताकि वो स्मेल ख़त्म हो जाए, बस इतना ही। और मैंने ना इसको थोड़ा क्या अच्छा खासा बॉयल किया। उसके बाद प्याज जो है वो मैंने बाहर निकाल ली है, लहसुन मैंने अंदर ही रहने दिया। और मैं अब इसमें डाल रही हूँ तकरीबन हाफ़ बोल ये चॉप्ड कॉर्न है, यानी कॉर्न जो नहीं होती छली के जो दाने होते हैं ना, उसको चॉपर में मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया। 2 से 3 मिनट में ये मासूम जो है ना ये चूँकि चॉप्ड होते हैं 2-3 मिनट में ना ये गल जाते हैं बहुत अच्छी तरह से। बहरहाल आपने इसको शुरू में ही डाल देना है इसके अंदर। और आपने देखा होगा कि जैसा मैंने कहा था कि लहसुन मैंने अंदर ही रहने दिया है, और प्याज जो है वो जो पकौड़े नहीं चलते जिस चम्मच से, वो सुराखों वाला चम्मच, उससे आराम से निकल आएंगे प्याज के छिलके बाहर, ठीक है। तो वैसे मैंने एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहें तो आलू भी डाल सकते हैं छील के, उससे भी टेस्ट अच्छा हो जाता है। ये हैं जी चॉप्ड वेजिटेबल्स, कैबेज, बंद गोभी और गाजरें। इसके बाद हमने डाल देनी है बंद गोभी और गाजर। आप चाहें तो इसको ना बारीक बारीक से छोटे छोटे क्यूब्स भी कर सकते हैं। हमारे घर में इस तरह पसंद किया जाता है, इसलिए मैंने इनको इसी तरह से डाल दिया। अच्छा, मैं ये बता दूं इसके अंदर ही चिकन है, बोन्स से अभी मैंने उसको उतारा नहीं, श्रेड्स नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैंने इसमें डाले हैं, बाद में काफ़ी पक गया था ना, तो मैंने इसमें से वो निकाल ली थी चिकन की बोटियाँ, और उसके ना श्रेड्स मैंने कर लिए थे, ठीक है। फिर मैंने श्रेड्स डाले। और ये है मकरोनी, ये बॉयल्ड मकरोनी है। इसको बॉयल करके पानी से अच्छी तरह से छान के फिर इसमें डालें। इसको डायरेक्ट मत डालिएगा, वरना जैसे गोंद हलवा होता है ना, उस तरह आपका गोंद वाला सूप बन जाना है, ठीक है। समझ आ गई ना। अब काली मिर्चें डाली थी मैंने, शुरू में नहीं डाली थी वरना वो सूप अजीब सा हो जाता। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सिरका। आपने ना थोड़ा थोड़ा करके डालना है इसमें। पहले थोड़ा सा सिरका डालें, उसके बाद यानी विनेगर, वाइट विनेगर, और इसी तरह आपने थोड़ा सा सोया सॉस डालनी है। फिर उसको थोड़ा पकाएं, फिर उसको टेस्ट करें। एकदम से ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि कम का इलाज हो सकता है। एकदम चीज़ ज़्यादा डल जाए तो फिर क्या करे बंदा फिर, ठीक है। अच्छा, फिर इसको थोड़ा सा आपने और पकाना है, और एंड में आपने करना है हाफ़ मग पानी और 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लेके उसको अच्छी तरह घोल के ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता डालना है धीमी आंच पे, और 7 चम्मच चलाते रहना है। और इसी तरह आपने पूरा कॉर्नफ्लावर डाल देना है, और पकाना ज़रूर है इसको आपने, क्योंकि इसका एक कच्चापन जो है दूर हो जाए और ये अच्छी से ना घुल मिल जाएँ। यानी जैसे रली मिली नहीं कहते हैं, जैसे दालें रली मिली होती हैं, उसी तरह सूप भी रला मिला अच्छा लगता है ना। ऐसे चीज़ें अकेली एक कम हो इधर एक कम हो उधर, अच्छा लगता है इस तरह। नहीं नहीं अच्छा लगता। तो इस तरह ना बस मिलजुल के रहें सब अच्छे तरीके से। ये देखें, आपको खुद ही पता चल रहा होगा पहले से थिक हो गया है ना सूप। अच्छा, जब आपको लगे हाँ ठीक है काफ़ी थिक हो गया, तो आपने एक अंडा जो है ना उसे बीट कर लेना है। आँच आपने बिल्कुल स्लो कर देनी है, दम वाली आँच नहीं होती वो। और कुछ लोग सिर्फ सफ़ेद ही बीट करते हैं एक बार, लेकिन मैं तो पूरा अंडा आपके सामने बीट करी, उसे अच्छी तरह से बीट करके बस इसको आराम से आपने ना इस तरह सर्कुलर मोशन में ऊपर से ना आपने डाल देना है। और एक कांटे की मदद से हल्के हल्के हाथों से ना इस तरह इसको फैलाना है। उससे ना ये इसके बड़े खूबसूरत से ना ये इसके बन जाएंगे, क्या मैं इसको कहूँ, फुटकियाँ भी कहने को दिल नहीं कर रहा। खैर, बहरहाल इस किस्म की खूबसूरत सी चीज़ बन जाएगी। ठीक है ना, आपका जो दिल करे आप इसको नाम दे दें। और बस फिर आप इसको खूब मज़े ले लेके पिएँ, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और मुझे बताइएगा कि कैसा बना। ये मेरी रेसिपी से, ठीक है। वैसे तो इसकी बहुत सी रेसिपीज़ पड़ी हैं यूट्यूब पर, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आखिर आपने खाना है, आपके अंदर जाना है, ज़रूरी थोड़ी है। लेकिन क्या पता अगर आप मेरे इस तरीके से बनाएं तो आपका भी वही टेस्ट बन जाए जो मेरा है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।